ये कोई पौधा मामूली पौधा नहीं है। इस पौधे से बड़े सांप के काटे हुए मरीज ठीक हुए हैं। और इसका आज हम आपको वैज्ञानिक नाम बताएंगे जो आज तक आपको किसी ने बताया नहीं है कि ये इसका रियल नेम क्या है। फ़िलहाल आप वीडियो पे अपनी नज़र बरकरार रखें और इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। मैं आपको इसका पूरी तरह एक्सप्लेन करूँगा ये कहाँ मिलता, कहाँ नहीं मिलता और कैसे आपको इसे ढूंढना है। किसी के पास बहुत पत्तियां रखी हैं और वो सूख गई हों तो वो क्या वही असर करेगी कि असर वो उसकी सूखी पत्ती को चंद कतरे पानी के डाल के उसको पीस लेना है और कपड़े में रख के इसको निचोड़ना है। अच्छा, वही काम करेगी? वही काम करेगी जैसे ये ताजी पत्ती। चलिए एक बार फिर से हम आपका खैर मकदम करते हैं अपने चैनल हकीम आमीन पर। आज हम जानते हैं उस पत्ती के बारे में जिसके सूंघने से कोई भी सांप का मरीज जिसको सांप ने काटा हो वो बच सकता है या नहीं, इस बारे में आज हम हकीम जी से जानते हैं ये पत्ती का क्या राज है, वाकई में ऐसा कुछ है या नहीं। फ़िलहाल उनसे पूछते हैं सवाल कि ये पत्ती में क्या ऐसी चीज़ है। कौन सी पत्ती है ये? इसका नाम मगरमस्त है। तो इससे क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा तो ये है कि अगर किसी को सांप काट ले तो इसकी पत्ती तोड़ के इतनी और इसको ऐसे करके और उसको सूंघाना चाहिए। और जितना ही मरीज को सूंघाएंगे उतना ही विष कम होगा, जहर घटता चला जाएगा। और तो अगर इसमें काला सांप नाग नागिन काटे, वाकई में एक मरीज इससे सूंघता रहे और ठीक हो जाएगा। इस हिसाब से पाताल मड़ी खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो ये बंदा सूंघ ले तो सही हो जाएगा। फायदा नहीं। तो अगर काला नाग नागिन काटे तो इसको सूंघाने से मरीज एकदम तो ठीक नहीं होगा, लेकिन इसको इतनी ताकत दे देगा कि 9-10 घंटे मरीज मरेगा नहीं। ये दवा का काम है टाइमिंग बढ़ाना। और फिर इसके बाद पाताल मड़ी जो दवा है उस दवा को पिलाना जरूरी है। कुल मिला के ये दवा का एक मेन मकसद है कि उस मरीज का टाइम बढ़ा देना। यानी अगर वो दूर है तो ये सूंघता रहे तो बहरहाल उसे टाइम मिल जाएगा दवा खाने का। सूंघने से मरीज को नींद नहीं आएगी, जो बेहोशी आती है बेहोशी नहीं आ पाएगी और इलाज कराने के लिए हमारे तक पहुंच सकता है। ये नींद को ख़त्म करता है। नींद ख़त्म करता है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर ये कोई मरीज बेहोश है, सूंघने की स्थिति में नहीं है, तो उसके लिए क्या है करना, इतनी पत्ती तोड़ी और इसको ऐसे मल के इसका रस निकाल के 2-2 बूंद उसकी नाक में डालना है दोनों तरफ और इसका रस निकालना है। ठीक है, निकाल के दिखाते हैं रस। रस निकाल मेरे हाथ में देखिए, इसको इस तरीके से इसका रस निकालना है ये, और ये रस निकाल करके मरीज की नाक में 2-2 बूंद डाल देना है। तो ये समझिए सूंघने जैसा इसको काम करेगा। मरीज सूंघता है तो वो अलग है, बेहोश है तो ये रस उसके नाक में 2-2 बूंद नचोड़ देना है। कोई हरकत ना करो तब ये चीज़ उसकी नाक से डाली जाएगी और ये पूरा काम करेगी मरीज को। इसको हम होश में लाने के लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। मरीज अगर बेहोश है तो उसको होश में लाने के लिए इसका रस निकाल के और उसकी नाक में 2-2 बूंद डालना है। ऐसे मान लीजिए किसी के पास बहुत पत्तियां रखी हैं और वो सूख गई हों तो वो क्या वही असर करेगी? असर वो उसकी सूखी पत्ती को चंद कतरे पानी के डाल के उसको पीस लेना है और कपड़े में रख के इसको निचोड़ना है। अच्छा, वही काम करेगी? वही काम करेगी जैसे ये ताजी पत्ती काम करती है। और इस पत्ती का और भी कोई कोई फ़ायदा है? इसका फ़ायदा तो और यही है कि बेहोशी नहीं आने देगी मरीज को। अगर कोई बरजतिया सांप, कौड़िया सांप, पनिया सांप काटता है तो इसी सूंघाने से ही वो ठीक हो जाएगा, फिर दूसरी दवा खिलाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सांप काटे तो इससे आराम से बच सकते हैं। लेकिन अगर कोई नाक काट ले काला सांप, तो फिर वो दवा आपको पाताल मड़ी खिलाना पड़ेगी। खिलाना बहुत ही ज़रूरी है। और पाताल मड़ी दवा मरीज एक बार उसके गले से उतर जाए तो इंशाल्लाह मरीज मरेगा नहीं। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है दवा। तो अब ये
जो अगर मस्त है, इसमें एक फ़ायदा और ये है, जहाँ पर ये पौधा लगा होगा वहाँ पर कभी सांप नहीं आएगा। तो मतलब इसको हर घर में लगाना चाहिए। लगाना चाहिए, लोग गमले में लगा दें, कहीं भी लगा दें, तो इसको लगाने से 100% फ़ायदा ये है कि यहाँ पर सांप नहीं आते हैं। और अगर धोखे से कोई कहीं से भाग के आ भी गया तो ठहरेगा नहीं, फ़ौरन भाग जाएगा। ये इसमें ख़ास खूबी है। और ये पौधा मान लो यहाँ तो आपने ही लगाया है जी। ये कहाँ मिलता है? ये पौधा तो हम समझते हैं हमारे पूरे यूपी में पाया जाता है, ज़्यादातर नहर के किनारे ज़्यादा मिलता है ये। अच्छा। हाँ, नहर के किनारे, जैसे बम्बे चलते हैं जो। हाँ, यहाँ पर मिलता है। अरे हम एक बार गए थे वहाँ देवा शरीफ, तो वहाँ जो मेला ग्राउंड है वहाँ पर ये दवा बहुत पाई जाती है, मेला ग्राउंड में। अच्छा। मेला ग्राउंड देवा शरीफ में ये दवा बहुत है। हाँ, बाराबंकी के आगे जी, देवा। जी। ठीक ठीक, ये यूपी में पड़ता है, लखनऊ में। लखनऊ के आगे बाराबंकी, वहाँ ये देवा शरीफ है। हाँ, तो उसके मेला ग्राउंड में ये दवा बहुत पाई जाती है। अच्छा। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आखिरी में बिल्कुल आपको बताऊंगा इस पत्ती का क्या नाम है। इस पत्ती का नाम है एम्ब्रोसिया। आप गूगल पे इसको टाइप करें, मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा किस तरह से लिखा होगा, तो आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। सो आप ढूंढ लेंगे, मुझे मालूम है किस तरह से आपको ढूंढना है, बताने की ज़रूरत नहीं।